हमारी शादी को 7 साल हो गए और इन 7 सालों में तू मुझे एक बाप बनने का सुख भी नहीं दे पाई। बांझ कहीं की और तो किसी काम की नहीं। इसीलिए अब जा और मेरे लिए ताज़ा घास लेके आ। ठीक है भोला जी, मैं अभी जाती हूँ। ये बोलकर बकरी घास लेने के लिए निकल जाती है। ऐ भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। पहले तो समाज की बातें, लेकिन अब तो मेरा पति भी मुझे बांझ होने का ताना देने लगा है। मुझे बस एक औलाद का सुख दे दे भगवान, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतने में ही एक डरा हुआ शेर का बच्चा भागते हुए बकरी के पास आता है। अरे मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ, मेरे पीछे एक बाघ पड़ा हुआ है जो कि मुझे जान से मारना चाहता है। डरो मत बच्चे, आओ तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ। ये बोलकर बकरी शेर के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आती है। अरे ये क्या बांझ कहीं की, मैंने तुझे ताज़ा घास लाने को भेजा था और तू जाकर अपने साथ एक शेर के बच्चे को उठा लाई। अरे भोला जी, इस बच्चे की जान खतरे में थी, इसीलिए मैं इसे बचाने के लिए अपने साथ यहाँ ले आई। अरे अपने तो तेरे बच्चे हो नहीं रहे, अब तू दूसरों के बच्चों की हिफाजत करेगी। सारा मूड खराब कर दिया। ये बोलकर बकरा भी वहां से चला जाता है। बताओ बच्चे, तुम कहाँ से हो और ये बाघ तुम्हारे पीछे कैसे पड़ गया? मैं जंगल के पीछे वाली पहाड़ी पर एक गुफा में अपने बाबा के साथ रहता हूँ। मैं घर से बाहर खेल रहा था कि इतने में ही अचानक वहाँ वो बाघ आ गया। तो अपनी जान बचाने के लिए मैं उससे भागते हुए यहाँ तक आ गया। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें अकेले अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी चिंतित होगी। काश के मेरी माँ होती तो आज ऐसा ना होता। इसी बाघ ने कुछ वक्त पहले मेरी माँ को भी जान से मार दिया था, जिसके बाद मेरे बाबा ने इस बाघ को जान से मारने की कसम खाई थी। तभी से ये बाघ हम सबके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अच्छा तो ठीक है, अब ऐसा करो कि तुम आज यहीं रुक जाओ। कल सुबह मैं खुद तुम्हारे घर तक छोड़ आऊंगी। इस सब के अगले ही दिन बकरा घास खाने के लिए बाहर आता है तो उसकी नज़र अपने दोस्त बैल पर पड़ती है, जो कि अपने बच्चे के साथ घास खा रहा होता है। अरे भोला, तुम सुनाओ कैसे हो? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? बहुत वक्त के बाद नजर आए। अरे मैं भी ठीक, बस मेरे बेटे को भूख लगी थी तो सोचा इसे घास खाने के लिए यहाँ ले आऊं। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भोला, तुम्हारी शादी तो मुझसे भी पहले हुई थी। बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अरे अब क्या बताऊं बैल भाई, मेरी जिससे शादी हुई वो किस्मत की मारी बांझ निकली। मैं तो खुद बाप बनने के सुख के लिए तरस रहा हूँ। अरे भोला, अगर ऐसा ही है तो तुम्हें उसे छोड़कर किसी दूसरी बकरी से शादी कर लेनी चाहिए, वरना बिना औलाद के बुढ़ापा बहुत मुश्किल गुजरता है और औलाद ही बुढ़ापे में हमारा सहारा बनती है। इसलिए बच्चों का होना बहुत जरूरी है। बैल की ये बात सुनकर बकरा सोच में पड़ जाता है और वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ बकरी अभी शेर के बच्चे को लेकर निकल ही रही होती है कि इतने में ही बकरा भी वहाँ आ पहुँचता है। अरे भोला जी, आप आ गए। आपने खाना तो ठीक से खाया ना? तुम्हारे होते हुए मैं सुख का सांस भी नहीं ले पा रहा तो खाना कैसे ही खा सकता हूँ? बताओ तुम कहाँ जा रही हो? भोला जी, मैं तो बस इस शेर के बच्चे को इसके घर ले जा रही हूँ, ताकि ये सही सलामत अपने पिता के पास पहुँच जाए। तो फिर ठीक है, इसे ले जाने के बाद तुम यहाँ वापस नहीं आओगी। मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब मैं किसी दूसरी बकरी से शादी करने वाला हूँ। अरे भोला जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती और तुमसे? तुमसे कोई भी गलती नहीं हुई। असल गलती तो मुझसे हुई थी आज से 7 साल पहले, जब मैंने तुम जैसी बांझ बकरी से शादी की थी और अब मुझसे भी और नहीं हो पा रहा। इसीलिए शायद दूसरी बकरी ही मुझे बाप बनने की खुशी दे सकेगी।
अब तुम यहाँ से निकल जाओ और दोबारा अपने ये मनहूस कदम यहाँ मत रखना, बांझ कहीं की। इस सब के बाद बकरी मायूस होकर शेर के बच्चे को उसके घर छोड़ने के लिए निकल जाती है और कुछ ही घंटों के बाद वो उसे उसकी गुफा के पास ले आती है। तो आखिरकार मैं आपकी वजह से सही सलामत अपने घर पहुंच ही गया। हाँ मेरे बच्चे, तुम अपनी गुफा में चले जाओ ताकि मैं भी यहाँ से जा सकूं। लेकिन बकरी मौसी, आपके पति ने तो आपको घर से निकाल दिया है, आप वापस कहाँ जाओगी? अरे कोई बात नहीं बच्चे, भले ही मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया हो, लेकिन मैं बेघर नहीं हुई। मैं यहाँ से अपने माता पिता के घर चली जाऊंगी। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ मेरे और बाबा के साथ भी रह सकती हैं। मैं अपने बाबा से बात कर लूंगा। अरे नहीं नहीं बच्चे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अब चलती हूँ। हुआ तो मैं तुमसे कभी कभार मिलने आया करूंगी। तुम अपना ध्यान रखना और फिर ऐसे अकेले बाहर मत निकलना। ठीक है बकरी मौसी, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये बोलकर शेर का बच्चा अपनी गुफा में चला जाता है और बकरी भी वहाँ से वापस रवाना हो जाती है। अरे मेरे बच्चे, तुम आ गए। कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। इस सब के बाद शेर का बच्चा अपने पिता को सारी बात बताता है। काश कि मैं उस बकरी से मिल पाता जिसने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारी जान बचाई। और तो और इस बाघ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार ये मेरे सामने आ जाए, इसके तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और वहाँ बकरी चलते चलते अपने माता पिता के घर आ जाती है। अरे बेटी, तुम यहाँ आने से पहले बताया नहीं। बताओ भोला जी कहाँ है? माँ, वो नहीं आए, मैं अकेली ही यहाँ आई हूँ। उन्होंने मुझे बांझ कहकर छोड़ दिया, तो उनके बाद मेरा इस दुनिया में आप और पिता के अलावा और है ही कौन। तो इसीलिए मैं सीधे आप लोगों के पास चली आई। क्या भोला ने तुम्हें छोड़ दिया? इतने में ही बकरी का बाप भी वहाँ आ जाता है। अरे छोड़ता नहीं तो और क्या ही करता। 7 साल में उसे ये एक बाप बनने का सुख तक नहीं दे पाई और ना ही हमें नाना नानी बनने की खुशी दे पाई। इस बांझ ने तो पूरे समाज में हमारी नाक कटवा कर रख दी है। अरे पिताजी, ये क्या? बाकियों की तरह आप भी मुझे ही कोस रहे हो। अगर मैं बांझ हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मुझे माँ बनने की कोई शौक नहीं? मैं भी चाहती हूँ कि बाकी जानवरों की तरह मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हों जो कि मुझसे खेलें, मुझे माँ बोलें। लेकिन अब भगवान ने मेरी किस्मत में ही बांझ होना लिखा था, तो इसमें मेरी क्या गलती और मैं इसमें और कर ही क्या सकती हूँ? अरे बंद करो ये रोना धोना, और हाँ तुम कान खोल के सुन लो। तुम्हारी वजह से पहले ही समाज में हमारी बहुत बदनामी हुई है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन पिताजी, आप लोगों के अलावा मेरा और कोई नहीं है। ऐसे में मैं कहाँ दर दर की ठोकरें खाती फिरूंगी? देखो, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ, लेकिन तुम यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रुकोगी। और हाँ, आइंदा यहाँ कभी मत आना। आज के बाद तुम हमारे लिए मर चुकी हो। अपने पिता के मुंह से ये सब बातें सुनकर बकरी रोते हुए वहां से चली जाती है और चलते चलते दूर एक दरख्त के पास आकर खड़ी हो जाती है। ये क्या भगवान, अब तू और कितना मेरा इम्तिहान लेगा? अब तो मेरे बांझ होने की वजह से मेरे माँ बाप ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया है और अब तो मेरे पास रहने को कोई ठिकाना भी नहीं है। इतने में ही अचानक से बकरी को पेड़ में जोर का दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह से वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है। अरे ये क्या? ये अचानक से मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? इस सब में एक तोता उड़ता हुआ बकरी के पास आता है। कौन हो तुम बकरी, और यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। अचानक से मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द शुरू हो गया और मैं यहीं गिर गई। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अरे मुबारक हो बकरी,
इसका मतलब है कि तुम बहुत ही जल्द माँ बनने वाली हो। क्या? आखिरकार मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ बकरी, लेकिन इस हालत में तुम्हारा इस जंगल में रुकना ठीक नहीं। तुम्हें कुछ भी करके वापस से अपने घर जाना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। और तो और मैं बेघर भी हूँ। मेरे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी? तो फिर ऐसा करो कि तुम यहीं रुको। मैं अभी तुम्हारी मदद के लिए किसी को अपने साथ लेकर आता हूँ। ये बोलकर तोता वहां से उड़ जाता है और बकरी वहां पर अकेली रह जाती है। ऐ भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आखिरकार तूने मेरी सुन ही ली। अब मैं भी माँ बनूंगी। और वहां तोता शेर के पास आ जाता है। अरे शेर राजा, जल्दी चलिए मेरे साथ। क्या हुआ तोते? क्या तुम्हें वो बाघ मिल गया? अरे नहीं नहीं शेर राजा, मैंने जंगल के बीचों बीच एक गर्भवती बकरी को देखा है, जो कि दर्द की वजह से एक ही जगह पर बैठी है और वहां से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही। क्या? जंगल के बीचों बीच एक बकरी? हाँ शेर राजा, अगर हमने वक्त पर जाकर उसकी मदद ना की तो कोई दूसरा शिकारी जानवर आकर शायद उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो फिर ठीक है, चलो हमें जल्द से जल्द उस बकरी के पास पहुंचना होगा। इतने में ही वहां बकरी के पास अचानक से बाघ आ जाता है। अरे वाह, इस घने जंगल में एक बकरी क्या कर रही है? कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मैं इस जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी हूँ। मुझसे कोई भी नहीं बच सकता, यहाँ तक कि इस जंगल के शेर भी नहीं। और इस वक्त मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपना भोजन बना दूँ। देखो बाघ, मुझे छोड़ दो। मैं एक गर्भवती हूँ। बहुत ही मुश्किल से मुझे माँ बनने का मौका मिला है। तुम मुझे खाकर मुझसे मेरी ये खुशी मत छीनो। इसका मतलब तुम्हारे पेट में बच्चा भी है। ये तो और भी अच्छी बात है। तुम्हारे साथ मुझे खाने को तुम्हारा बच्चा भी मिलेगा। अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। इतने में ही अचानक वहां शेर और तोता पहुंच जाते हैं। रुक जाओ बाघ, मजा तो जरूर आएगा और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन तुम्हें नहीं, मुझे तुम्हारी जान लेने में। हा 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 हा, जरा देखो तो बकरी, तुम्हारी जान बचाने के लिए इस जंगल का मसीहा आ गया, जो कि खुद अपनी पत्नी की जान को नहीं बचा सका। तुमने जो भी मेरे साथ किया है, मैं उसे अभी तक नहीं भूल पाया। अगर मैं उस वक्त अपनी पत्नी के साथ मौजूद होता तो आज तुम यहाँ जिंदा खड़े ना होते। तब से लेकर अब तक मैं बस तुम्हें ढूंढ रहा था, ताकि तुमसे मैं अपनी पत्नी की मौत का बदला ले सकूं। लेकिन आज आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। मुझे भी तुम कोई खास पसंद नहीं शेर। तुम्हें मारकर मैं भी इस जंगल पर राज करना चाहता हूँ। उस दिन तुम्हारा बच्चा तो मुझसे बच निकला, लेकिन अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। मुझे पता है, तुम बाघ नहीं बल्कि बाघ के भेष में एक गीदड़ हो, जो हमेशा अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करते हो, कभी औरतों का तो कभी बच्चों का, और इस वक्त भी तुम एक गर्भवती बकरी की जान लेना चाहते हो। अरे गर्भवती से याद आया, शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा। मैंने जब तुम्हारी पत्नी को जान से मारा था तब वो भी गर्भवती थी, लेकिन बेचारी अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाई। बाघ की ये बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो बाघ पर झपट पड़ता है। दोनों की ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है, लेकिन आखिरकार बाघ शेर के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और अपनी जान गंवा देता है। शेर राजा, इस दुष्ट बाघ से मेरी और मेरी बच्चे की जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जिस जंगल का राजा आप जैसा बहादुर और दयालु हो, तो उस जंगल के आम जानवर भी हंसी खुशी सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं। कोई बात नहीं बकरी, मैं इस जंगल का राजा हूँ, तो ये सब करना तो मेरा फर्ज है। मैंने सुना है कि तुम यहाँ अकेली हो और तुम्हारा कोई नहीं,
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, और जब तक तुम इस बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक के लिए तुम मेरी गुफा में मेरे और मेरे बच्चे के साथ रह सकती हो। आपका बहुत शुक्रिया शेर राजा, जो आपने इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। इस सब के बाद शेर बकरी को अपने साथ अपनी गुफा में ले आता है। अरे बकरी मौसी, आप यहाँ कैसे? अरे बच्चे, क्या तुम इन्हें जानते हो? हाँ पिताजी, ये वही बकरी है जिसने मुझे बाघ से बचाया था। हाँ बच्चे, और आज तुम्हारे पिता ने मुझे उसी बाघ से बचाकर हिसाब चुकता कर लिया। बकरी, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ मेरे और मेरे बच्चे के साथ रुक जाओ, ताकि तुम मेरे बच्चे को माँ जैसा प्यार दे सको, और बदले में मैं तुम्हारे बच्चे को एक बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। इस सब के कुछ ही वक्त के बाद बकरी को एक प्यारा सा बेटा होता है, और कुछ ही सालों में बकरी अपने और शेर के बेटे को पाल कर बड़ा कर देती है और उन्हें लिए अपने पुराने पति भोला के पास आ जाती है। अरे भोला जी, ये बकरी कौन है? और इसके साथ तो एक बहुत बड़ा शेर भी है। अरे, तुम यहाँ इतने सालों के बाद? हाँ भोला, मैं तो बस यहाँ अपने बच्चों को तुमसे मिलाने लाई हूँ, ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम गलत थे। मैं कभी भी बांझ नहीं थी। ये है मेरा बड़ा बेटा शेरा, और ये वही शेर का बच्चा है जिसे मैंने बाघ से बचाया था। और ये है तुम्हारा और मेरा बेटा पप्पू। जब तुमने मुझे यहाँ से निकाल दिया था तो उसके बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। अरे, अगर ऐसा ही था तो फिर तो तुम्हें वापस आकर मुझे बताना चाहिए था। काश कि तुमने मुझे बांझ होने का ताना देकर घर से ना निकाला होता, और काश मेरे बांझ होने की वजह से मेरे माता पिता ने मुझे अपनाने से इनकार ना किया होता, तो शायद मैं तुम्हें ये बताने की हिम्मत कर भी पाती। पर अब मैं अपने दोनों बेटों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। बस तुम्हें इतना ही बताना था। अब हम चलते हैं। और इस तरह ये कहानी यहाँ खत्म होती है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।